पीएसए साइंस ऑफ वीकनेस में मैं ऑलरेडी आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप और लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पढ़ा चुका हूँ। आज हम जो सेटअप पढ़ेंगे ये दूसरे नंबर पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद, जिसको 2 बार रिवर्सल बोलते हैं। 2 बार रिवर्सल 2 टाइप्स के होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको तफसील से दोनों के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसकी 2 टाइप्स हैं। उनमें से एक लिक्विडिटी वाला 2 बार रिवर्सल है और एक विदाउट लिक्विडिटी वाला 2 बार रिवर्सल है। ये अलग अलग ट्रेड होते हैं। इससे पहले साइंस ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर मैंने आपको दोनों पढ़ाए हैं और उसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो वॉल्यूम का है। क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग अच्छी चीज़ है, ब्रेकआउट अच्छी चीज़ है, तो वो क्राइटेरिया वहीं रहेगा। लेकिन आज जो मैं आपको एक एडवांस चीज़ समझाने लगा हूँ, क्योंकि अब आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ के आ चुके हैं यहाँ तक, तो अब आपके लिए एक एडवांस वर्जन ये है कि मैं आपको इन दोनों में से भी बेटर जो सिनेरियो है मैं वो आपको समझाता हूँ। देखिए, साइंस ऑफ वीकनेस है तो साइंस ऑफ वीकनेस में हम डाउन ट्रेंड के अंदर हम प्रेफर करते हैं कि मार्केट की ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ली जाए, क्योंकि हमने साइन ऑफ वीकनेस में सेल देखना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, वो ये कि हमें 2 बार रिवर्सल जगह जगह बन रही हैं। हमने उसको किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, अच्छे का मतलब अच्छा, कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई पे बन रही हो या क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ट्रिगर लाइंस के आसपास बन रही हो, तो हम उसको हाई प्रोबेबिलिटी रेंज बोलते हैं। वो हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज़ होते हैं जहाँ से मार्केट की मूवमेंट अच्छी हो सकती है। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क किया। अब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट आती है। हमें इस लास्ट कैंडल से गर्ज नहीं है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये इसके अंदर बन जाए, फेयर वैल्यू गैप के अंदर बन जाए, पीओआई के अंदर बन जाए या बाहर बन जाए। हमारी एक्चुअल कैंडल ये है जिसने इस 2 बार रिवर्सल के पैटर्न को प्रॉपर मुकम्मल करना है, वो ये रेड कैंडल है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें कि यहाँ पे इस कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और यहाँ पे देखें इसका लो के नीचे ब्रेक हुआ है। इस पे अपने ख़ास तवज्जो देनी है। अब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब की और यहाँ से इसको प्रॉपर इंगल्फ किया, हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। सिर्फ लिक्विडिटी वाले 2 बार रिवर्सल में बेहतर है कि आप हाई वॉल्यूम को प्रेफर करें। क्यों हाई वॉल्यूम को प्रेफर करें? कि हाई वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मार्केट ने इतना बिजनेस किया है, एसएल हिट किए हैं या लिक्विडिटी ग्रैब किए हैं या किसी स्मार्ट मनी ने ऑर्डर यहाँ पे पंच किए हैं, सेल का ऑर्डर पंच हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी मूव आई है। इनगल्फिंग बिला वजह नहीं होती, इनगल्फिंग के पीछे रीज़न होती है। मार्केट अगर किसी सर्टन लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर जाती है ना, तो उसका एक मतलब है। अब जब ये 2 बार रिवर्सल का पैटर्न बन गया तो इसका ट्रेड क्राइटेरिया क्या होता है कि नंबर 1 ये क्राइटेरिया कि आप इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे एक एंट्री प्लान करें। मैं मशवरा ये दूंगा कि आप मिनिमम 0.01 तो ज़रूर लेना, ताकि अगर मार्केट वापस रीटेस्ट पे नहीं आती तो हम सेटिस्फाइड हों कि हम एंट्री में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर मार्केट इसको रीटेस्ट करती है। अब उसका क्राइटेरिया क्या है? सपोज ये एक 15 मिनट की 2 बार रिवर्सल है, आपने 1 मिनट में आना है। 1 मिनट में आके यहाँ पे आपको कोई फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कोई अच्छा पीओआई बन सकता है। मार्केट क्या करेगी? या तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ आएगी, यहाँ से वापस आ जाएगी, या ये भी हो सकता है कि मार्केट ऐसे 2-3 कैंडल बनाकर फिर वापस आए और यहाँ से फिर हमें अच्छी मूव मिले। यहाँ पे आपका एसएल छोटा हो जाएगा, एंट्री लॉट साइज आप बड़ा रख सकते, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो आपने कैलकुलेशन करनी होती है। अब ये हो गया आपका 2 बार रिवर्सल का क्राइटेरिया। स्टॉप लॉस इसके ऊपर आता है इस केस में। दूसरे केस में स्टॉप लॉस आप जब पीओआई के ऊपर अगेन कोई 2 बार रिवर्सल बन जाएगा 1 मिनट के अंदर, तो आप उसको और मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं या आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका डेफिनेट हाई बन चुका होता है। जब 2 बार रिवर्सल का क्राइटेरिया हाई टाइम फ्रेम का है तो ये आपका एसएल मोस्टली प्रोटेक्टेड होता है। अब इसके बाद विदाउट लिक्विडिटी वाला 2 बार रिवर्सल है। इसके अंदर और उसके अंदर सिर्फ जो मेन फ़र्क है वो मेन फ़र्क ये है कि इसकी लिक्विडिटी, ग्रीन की लिक्विडिटी रेड ने नहीं ली होगी। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे देखें ग्रीन की विक ज़्यादा है, तो जिसकी विक अपर साइड पे होगी ना तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। इस केस में आपके ऊपर ये मस्ट है कि आपने लो वॉल्यूम की इनगल्फिंग को मानना है विदाउट लिक्विडिटी वाली। और अगेन आप यहाँ पे डिस्काउंट उठाया करें और कोशिश करें कि डिस्काउंटेड ट्रेडर बने, फोमो ट्रेडर ना बने कि मैं रह जाऊंगा। मार्केट आती है,
यहाँ से बैठने के बाद जो इतना नेगेटिव अकाउंट देखना है, अपना खून जलाना है, तो बैठे ही यहाँ से, पैटर्न बनेगा छोटे टाइम फ्रेम में, अगेन वॉल्यूम कंफर्मेशन देगा आपको। मार्केट को इतनी बहुत रेयर होता है कि मार्केट ऐसे एक विक लगा के चले जाए, और वो जिस पॉइंट से विक लगाएगी वहाँ पे मोस्टली हम अगर एनालिसिस हमारा अच्छा है और एक्सपीरियंस अच्छा है तो शायद हमने यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाया हो, मार्केट उस लिमिट ऑर्डर को कलेक्ट करके भी नीचे आ सकती है। ये बात की बातें हैं। अभी इस क्लास की हद तक आप ये समझें कि आप डिस्काउंटेड प्राइस उठाने की कोशिश किया करें ताकि आपके लॉट साइड बड़ा हो जाए। अब यहाँ से आपकी सेल की एंट्री है, स्टॉप लॉस से ऊपर है, और ये जो फर्स्ट टीपी की मैं लाइन लगाता हूँ तो ना स्ट्रक्चर तक, ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। आपके एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा, बाज़ वक़्त मार्केट यहाँ नहीं आएगी, इससे पहले ही निकल जाएगी, तो क्या हम क्या कहेंगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं थी। आपके अपने अंदर से आपको ये आपका एक अंदर बता रहा होगा कि यार ये 1:1 है, 1:1 ट्रेड चल जाया करे ना तो उसको ब्रेक इवन कर दिया करें, चाहे आकर वापस आपका ब्रेक इवन हिट हो जाए। जब 1:1 आया उसके बाद एसएल देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लाइव पे मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये BTC का 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन कौन से यहाँ पे 2 बार रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। एक तो ये देखें, ये अपॉर्चुनिटी है, मार्केट बगैर लिक्विडिटी के मार्केट ने इसको इनगल्फ किया है। अब देखें वॉल्यूम भी कम है, आप यहाँ पे इसकी एंट्री प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसके 50% बॉडी के 50% के करीब भी मोस्टली मार्केट आ जाती है, इससे आगे भी आ जाती है। अदरवाइज़ यहाँ से जो आपने एंट्री ली होगी वो आपकी एंट्री अच्छी चली है। इसके बाद मैं आपको कुछ फेल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, विदाउट लिक्विडिटी है ये, इसने लिक्विडिटी नहीं ली हुई और वॉल्यूम अगले से ज़्यादा है। अब ये एक रिस्की एंट्री हो सकती है। यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी भी ऐसी ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हों। यहाँ देखें, एक हाई वॉल्यूम को लो वॉल्यूम विदाउट लिक्विडिटी इनगल्फ कर रही है, लेकिन ट्रेड नहीं चली, एसएल हिट हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसके लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, बट आपको स्ट्रक्चर को अलाइन करना है और डिफरेंट चीज़ें देखनी है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिर्फ इस चीज़ से नहीं बनेगा कि आपको 2 बार रिवर्सल का पता लग गया तो आप 2 बार रिवर्सल पे ट्रेड करना शुरू कर दें। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के बिहाइंड सीन भी देखना पड़ता है, चार्ट रीडिंग करने वाले बने। उसके लिए मेरा वाइकॉफ सीरीज़ चल रही है, वीडियो में इसको पब्लिक कर रहा हूँ, लेवल 5 आने वाला है, आप उसको देखें। और इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, वहाँ पे हम अपने बैचेस की अनाउंसमेंट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होते हैं, आप उसको ज्वाइन करें, लाइव क्लासेस होती हैं। अच्छा, ये देखें, लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम इनगल्फ कर रहा है बगैर लिक्विडिटी के। मार्केट ने यहाँ पे डिस्काउंट भी ऑफर किया था। अब छोटे टाइम फ्रेम में ये क्योंकि 1 आ रहा है तो आपको हो सकता है 5 मिनट में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहाँ पे बन जाए, आपका कोई लिक्विडिटी वाली 2 बार रिवर्सल बन जाए। तो ये इस साइन पे ट्रेड हम नहीं करेंगे, हम इसके फेयर वैल्यू गैप में आकर कोई और साइन देख के ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम इनगल्फ कर रहा है, ट्रेड को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चली। यहाँ पे अगर किसी ने डिस्काउंट लेने की भी कोशिश की होगी तो उसका भी एसएल हिट हो गया। तो वॉल्यूम पे नज़र रखिएगा। अब मैं आपको कोई लिक्विडिटी वाली दिखाता हूँ। ये देखें, अब देखें, ये अच्छा है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि लो वॉल्यूम से इनगल्फिंग मैटर नहीं करती, क्योंकि वो तो हम विदाउट लिक्विडिटी के क्राइटेरिया में भी तो दे रहे हैं ना। अब ये बेहतर होता कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता, बट इस पर ट्रेड बनती है आपकी, ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में से है। लेकिन अच्छा होगा ज़्यादा, अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना तो ये ज़्यादा चलेगी, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो कम चलेगी, बट चलेगी ज़रूर। और रेंज के अंदर जो है ना, जैसे ये एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो भी होता है, उसके अंदर आपको ये सेटअप्स बार बार बनते नज़र आएंगे। और आपने अब आपको जो वाइकॉफ के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो इस एक पूरी रेंज के अंदर हमने कहाँ से एंटर करना है और कहाँ बैठना है, वो मैं आपको सारा उस लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूँ। वो वीडियोज़ भी लाजमी देखिएगा। अभी देखें, यहाँ पे हाई वॉल्यूम को लो वॉल्यूम ने बगैर लिक्विडिटी के इनगल्फ किया, एसएल इसका भी प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे देखें, एक लिक्विडिटी वाली 2 बार रिवर्सल बनी है, लेकिन वॉल्यूम जो है ना, इसका वॉल्यूम प्रीवियस ने इसको तकरीबन सेम वॉल्यूम है। मतलब अगर आप इसके वैसे पिप्स कैलकुलेट कर लें तो इसकी क्लोजिंग के ऊपर से यहाँ तक तकरीबन $659 की मूव हुई है BTC में, और अच्छी मूव होती है ये। अच्छा, इसको देखें, यहाँ पे
बगैर लिक्विडिटी वाला हाई वॉल्यूम इनगल्फ कर रहा है, उसको रिस्की ट्रेड है, नहीं करनी। चलती है तो फिर चले, वो 100 में से 5 दफ़ा चलेगी। अब ये देखें, ये लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम इनगल्फ कर रहा है, यहाँ पे देखें। अब इसका डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है 50% पे, ये डिस्काउंट भी मिल रहा है, ये भी ट्रेड अच्छी चली है। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तकरीबन 1700 के करीब ये डॉलर्स की मूव है, और अच्छी मूव होती है। जो BTC में ट्रेड करते हैं उनको पता है इस चीज़ का। अब यहाँ पे देखें, एक लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम इनगल्फ कर रहा है बहुत अच्छी लिक्विडिटी के साथ। अब इसकी टोटल मूव देख लें, डिस्काउंट कहाँ तक गया है। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको कोई अच्छी कंफर्मेशन लाजमी मिलेगी, यहाँ से डिस्काउंट ले लें, आपको ये भी अच्छी प्यारी मूव है। अगर यहाँ से भी किसी ने ले लिया हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन $1000 की मूव है, और ऊपर से वो मूव और अच्छी हो जाएगी। अब क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड बैठ रहे हैं, तो अगेंस्ट द ट्रेंड आप कितनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब यहाँ से कोई या तो हो ना कि यहाँ पे 4 आवर का, 1 डे का या 1 वीक का कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो ये ट्रेंड ही चेंज कर देगी। एक ही 2 बार रिवर्सल ट्रेंड चेंज कर देगी। अभी देखें, लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम इनगल्फ कर रहा है। ये एसएल वाली ट्रेड है, एसएल हिट हो जाना है इसमें। ये देखें, ये एसएल वैसे तो ट्रेड चली है, लेकिन रिस्की ट्रेड है। इसको ट्रेड ने प्रॉफिट भी अच्छा दिया है, बट नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जहाँ पे दिल मुतमईन नहीं हो रहा, या तो फिर इसको वापस आने दें। ऐसी ट्रेड का यही हल हो सकता है कि बहुत ही डिस्काउंटेड लें, को $5-10 की, $15 की उससे ले लें। ये देखें, लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम, तो इटसेल्फ जो है ना, ये क्लाइमैक्स बन गया ना, यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन हो गया। तो वो ट्रेड यहाँ पे देखें, इधर से अगर आप सेल करेंगे तो ये ट्रेड भी बहुत अच्छी चली, और उसकी 50% पे भी मार्केट आई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, इसको मस्त लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कम्युनिटी जल्दी ग्रो हो। और इसके अलावा डिस्कॉर्ड सर्वर लाजमी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी सपोर्ट भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन करें और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।